व्हाट्सअप गाइस, मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो है। यह हुई है मोदी और जिनपिंग की डील। पुतिन भारत के साथ, ट्रंप पड़ा अकेला। तो क्या कुछ डील हुई है, क्या कुछ मामला है और किस तरीके से हम इस रिलेशन को इंडिया और चाइना की कैसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे, देखते हैं। काफी चीजों के ऊपर बात होगी। इंटरेस्टिंग वीडियो है, चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे। लाइक 1 2 3 गो। ये मामला है बॉर्डर डिस्प्यूट का, ये मामला है बाउंड्री डिस्प्यूट का। चाइनीज ने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई किस किस से मिलना है और इस मामले को कैसे सॉर्ट आउट करना है। कि हम लोग प्रधानमंत्री मोदी का चाइना आना, हम इसको बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं, हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेन खाना चाइना और इंडिया है जो आपस में बैठ के वो भोजन खाएंगे। ग्लोबल टाइम्स अगर कुछ चीज कह रहा है, मान के चलिए कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है, मान के चलिए कि शी जिनपिंग के दिल का है। अगर चाइना के टैरिफ कम हो जाते हैं तो क्या यही गर्मजोशी हमें फिर देखने को मिलेगी चाइना की? मुझे लगता है कि चाइना भी मौका देख रहा है इसमें कि अभी चलो ये काम कर लेते हैं, कल देख लेंगे। और ये तो आपको बात पता ही है कि पुतिन इस साल के एंड में दिसंबर को भारत आ रहे हैं। चाइनीज इंडिया आ रहे हैं, इंडिया चाइना जा रहे हैं, वहां पे इंडिया रशिया, रशिया इंडिया, ये सारी की सारी एक मूवमेंट चल रही है। आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं दोस्तों। और आप मान के चलिएगा प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे चाइना, आपको बहुत बड़ी अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ये देखिए क्या लिखा है, हिंदी चीनी भाई भाई 2.0। दोस्तों, जब 1962 की लड़ाई हुई थी ना चाइना के साथ, तब भी यही नारा चाइनीज बहुत बोलते थे, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। वो चाइना अलग था और वो भारत भी अलग था, लेकिन आज की तारीख में वो चाइना अलग है और भारत भी अलग है। यहां पे जो मैंने झंडे दिखाए हैं, सबसे ऊपर भारत का झंडा, सबसे नीचे चीन का झंडा और ये अमेरिका और रूस के झंडे भी यहां पे लगे हुए हैं। आखिर कारण क्या है दोस्तों? कारण सिंपल सा है, सिंपल कारण है इसका, और वो ये है कि साहब, क्या ये दोस्ती भारत और चीन की, इसके लिए अमेरिका और रूस जिम्मेदार हैं? चलिए वीडियो के अंदर हम बहुत कुछ आपको बताएंगे। वांग यी मिले मोदी जी से, मोदी जी जा रहे हैं चाइना, बीच में रशिया का भी एक बहुत बड़ा खेला है। लेकिन वीडियो में अब यहां पे आप देखते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी है और वांग यी और अजीत डोवाल साहब। दोस्तों, जब भी आप देखते हैं डोवाल साहब किसी भी मीटिंग में शामिल हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जाते हैं, इसके दो मतलब हैं। पहला मतलब यह है कि मामला सिक्योरिटी से और इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, और दूसरी चीज मामला बिगड़ा हुआ है। अगर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं है और मामला बिगड़ा हुआ नहीं है, फिर आपको अमूमन ये दिखाई नहीं देंगे। ये मामला है बॉर्डर डिस्प्यूट का, ये मामला है बाउंड्री डिस्प्यूट का। मैं आपको ये समझाने से पहले ये बता दूं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो हम कहते हैं, एक्चुअली जमीन पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ही नहीं कोई। ये पूरी की पूरी लाइन परसेप्शनल है। ये कई बार पहले बता चुका हूं। भारत समझता है कि लाइन वहां है, चाइना समझता है कि लाइन यहां पे है, और इतने साल हो गए, 7-8 दशक लगभग हो गए, लेकिन इस बात पे फैसला नहीं हुआ कि वो लाइन है कहां। आखिर वो है कहां लाइन, दोनों अग्री नहीं करते, इसके चलते झड़प होती है। बॉर्डर्स हैव बीन क्वाइट, एनएसए अजीत डोवाल ऑन इंडिया चाइना टाइज ड्यूरिंग टॉक्स विद चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर। ये देखिए, ये वांग यी की विजिट क्यों इंपॉर्टेंट है? वो मिलते हैं डोवाल साहब के साथ, वो मिलते हैं डॉक्टर एस जयशंकर के साथ, और सबसे बड़ी बात, वो मिलते हैं मोदी जी के साथ। दोस्तों, चाइनीज ने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई किस किस से मिलना है और इस मामले को कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो अब ये मामला जो पहले चल रहा था कि कोर कमांडर लेवल टॉक्स होंगी, ये मामला चल रहा था कि इससे बात करें, ये हाईएस्ट अथॉरिटी पे बात हो रही है। और मान के चलिए कि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच में चाइना के अंदर एक बायलैटरल होगा और बॉर्डर ऑब्लिक बाउंड्री टॉक्स, इस पे बातचीत होगी। चाइना आज की तारीख में थोड़ा सा सीरियस नजर आ रहा है कि यार इस मैटर को ना हमें सॉर्ट आउट जरूर करना है। ये देखिए क्या बात हुई है। In his televised opening remarks, Doval recalled his visit to Beijing in December for the previous round of SR talks and said borders have been quiet. There has been peace and tranquility. Our bilateral engagements have been more substantial. He added that Modi's upcoming trip gave the SR talks a very special importance. Now the bilateral relationship is facing an important opportunity of improvement and growth. The Chinese side attaches great importance to the Prime Minister's visit to China to attend the SCO summit at our invitation. ये वांग ने बोला है। वांग यी जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है, उसने बोला है कि हम लोग प्रधानमंत्री मोदी का चाइना आना, हम इसको बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं, हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है।
जैसा मैंने पहले ओपनिंग स्लाइड में आपको दिखाया था ना, हिंदी चीनी भाई भाई, इसमें जो एक्चुअली धक्का दिया है, और अनजाने में दिया है धक्का भाई, ये कोई जानबूझ के प्लानिंग के तहत नहीं, ट्रंप ने एक किस्म की हरकत करी, उस हरकत से भारत को नुकसान हुआ, उस हरकत से चाइना को भी नुकसान हुआ। अब देखने वाली बात यह है कि क्या भारत और चाइना के बीच में जो गर्मजोशी चल रही है, कई इंडियंस ये कहते हैं कि नहीं नहीं यार कोई बात नहीं, अब चलो चाइना के साथ मिलके ट्रंप को सबक सिखाएंगे। एक बात ध्यान रखना, ट्रंप चला जाएगा 3.5 साल के बाद, एंड वी प्रे टू गॉड दैट अमेरिका गेट्स अ सेंसिबल प्रेसिडेंट, राइट? लेकिन चाइना की पॉलिसी जो थी पहले आज भी वही है। डोंट बी अंडर एनी मिसकंसेप्शन, मैं चाइना को बुरा नहीं कह रहा दोस्तों, आई एम नॉट सेइंग चाइना इज अ बैड नेशन, और आई एम नॉट सेइंग चाइना इज एन एनिमी कंट्री, आई एम जस्ट सेइंग दैट चाइना हैज अ सर्टेन पॉलिसी that India does not agree with, and India has a certain policy that China does not agree with. अब सोचिए, आपने देखा होगा आज के कैप्सूल में आपने क्या देखा, मैंने मैप पे आपको काफी कुछ समझाया कैप्सूल में, और कैप्सूल पे मैंने आपको यह भी बताया है कि किस तरीके से भारत चाइना की मदद कर सकता है, चाइना भारत की मदद कर सकता है, वो सब एक तरफ, राइट? लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट है ना, और भारत का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है चाइना के साथ वो तो यही है। पाकिस्तान बाद में जैसे खाने में होता है ना, दाल रोटी सब्जी चावल ये सब रहता है, ये तो मेन डिश है, फिर होता है पापड़ सलाद अचार, दैट इज पाकिस्तान। वो पेरिफेरल है, उसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है? मेन खाना चाइना और इंडिया है जो आपस में बैठ के वो भोजन खाएंगे। पाकिस्तान इज लाइक पापड़, वो साइड डिश है, उसको छोड़ो, नहीं भी होगी तो चलेगा। Ajit Doval meets China's Wang Yi. NSA praises upward trend on India-China ties, hails border peace. अब दोस्तों, NSA also referred to Modi's meeting with Chinese President Xi Jinping in Kazan last October, which came days after the two sides reached a disengagement pact at the remaining friction points of Depsang and Demchok in eastern Ladakh. The new environment that has been created has helped us in moving ahead in the various areas that we were working on, Doval said. अब एक बात ध्यान रखना, मैंने क्या बोला था, हिंदी चीनी भाई भाई 2.0, पहली स्लाइड में याद है आपको, हिंदी चीनी भाई भाई। ये जो बात कर रहे हैं देपसांग और देमचौक की, ये कोई नया मामला थोड़ा ना यार। 1962 में जब लड़ाई हुई थी चाइना के साथ, यही हुआ था, यही देपसांग था, यही देमचौक था, यही ट्राई जंक्शन था, और जब चीनी फौजें आई उतर के और ईस्टवर्ड्स गईं, तब जाके ओरेजांगला की लड़ाई हुई, राइट? तो ये सारी बॉर्डर पोस्ट तो तब भी थी, यहां पे तो पहले भी फ्रिक्शन के पॉइंट्स थे। यहां पे देखिए दोस्तों, स्टेबल प्रिडिक्टेबल कंस्ट्रक्टिव टाइज, प्राइम मिनिस्टर मोदी मीट्स चाइना एफएम वांग यी, हाउ टैरिफ बॉर्डर टेंशंस मेड एलिफेंट ड्रैगन टैंगो अगेन। Prime Minister Narendra Modi on Tuesday met Chinese Foreign Minister Wang Yi at his official residence 7 Lok Kalyan Marg in New Delhi as India continues efforts to ease tensions in ties with China. The meeting took place against the backdrop of US President Donald Trump's recent move to impose tariffs, including a 50% tariff on India. Prime Minister Narendra Modi stressed the need for peace and stability along the India-China border. अच्छा, यहाँ पे stable, predictable, constructive ties. ये आपको boring words लग रहे हैं क्या बड़े? लग रहे होंगे बोरिंग वर्ड्स ना, स्टेबल, ये धंधे की नींव है। ये दो देशों के बीच में चाहे कॉमर्स होना हो वो बात की बात है, ट्रेड होना हो वो बात की बात, ट्रेड तो होती है खैर, लेकिन वो बात की बात है। रिलेशनशिप शुड बी स्टेबल, इट शुड बी प्रिडिक्टेबल। हमें यह पता होना चाहिए कि यार ऐसे कंडीशन में हम ये बोलेंगे, चाइना ये बोलेगा, एक प्रिडिक्टेबिलिटी होती है। कैसे? भाइयों के बीच में, आपको पता है ये मेरा भाई है, मैं उससे अगर कोई चीज बोलूंगा वो मेरी बात सुनेगा, ये प्रिडिक्टेबिलिटी होती है रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं कि आपने बोला कि मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, कह रहा नहीं नहीं यार मैं तो बात सुन ही नहीं सकता, मेरी अपने आप में प्रॉब्लम्स हैं बड़ी, तुम अपनी बात ले, ये नहीं होता। फिर आपको दूसरे की बात सुननी पड़ती है, प्रिडिक्टेबल, कंस्ट्रक्टिव, बेहतरी की ओर ले जाना, और टाइज मोर सब्सटेंशियल। पीएम मोदी एक्सेप्ट्स शी जिनपिंग्स इनवाइट सेट टू विजिट चाइना फॉर एससीओ समिट। ये देखिए साहब, वांग यी भारत आए, इन्विटेशन लेकर आए कि आइए सर, शी जिनपिंग साहब आपको इनवाइट करना चाहते हैं, ये शी जिनपिंग का इनविटेशन है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनविटेशन एक्सेप्ट करा, बोला ठीक है मैं चाइना जाऊंगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट के लिए, उस मीटिंग के लिए मैं जाऊंगा। और दोस्तों मुझे पक्का ऐसा लग रहा है कि वहां पे बायलैटरल होगा ही होगा। एक रूम में अपने ट्रांसलेटर्स के साथ मोदी जी होंगे, वहां पे शी जिनपिंग होंगे, मुझे लगता है कि वहां पे डोवाल साहब भी जाएंगे, वहां पे जयशंकर साहब भी जाएंगे, और इनके जो काउंटर पार्ट्स हैं चाइनीज, वांग यी इनका और जो भी इनका एनएसए है, ये सारे के सारे लोग होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रेड के बारे में बात करेंगे, तब जो टैरिफ का मामला रहेगा उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो बात करेंगे ना, भारत का एक बहुत बड़ा पेन एरिया है,
बहुत बड़ा पेन एरिया है। हम लोगों की एक बड़ी वॉर हुई है 62 में चाइना के साथ, 67 में हमारा एक बॉर्डर स्कर्मिश हुआ है बड़ा तगड़ा, और उसके अलावा अभी जो आप देख रहे हैं 2020 के पहले 2016, 2017, 18, 19, 20, ठीक है ना। आप इन पूरे इलाकों में देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में क्या हुआ है। चाइना ने बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करी, खास तौर से कोविड के समय। ये नहीं होना चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं कि glad to meet Foreign Minister Wang Yi since my meeting with President Xi in Kazan last year. India-China relations have made steady progress, guided by respect for each other's interests and sensitivities. I look forward to our next meeting in Tianjin on the sidelines of the SCO summit. Stable, predictable, constructive ties between India and China will contribute significantly to regional as well as global peace and prosperity. मोदी जी ने भी एक पॉजिटिव मैसेजिंग कर दी है, और यही बात डोवाल साहब ने करी थी। ये देखिए साहब, ये कजान का हवाला दिया था डोवाल साहब ने, और इसी कजान का हवाला मोदी जी ने भी दिया है अपने ट्वीट पे। तो वी आर मूविंग अलोंग द राइट डायरेक्शन। दोस्तों यहां पे आप देखेंगे, आफ्टर दिल्ली स्टॉप चाइनाज वांग यी टू विजिट पाकिस्तान, शुड इंडिया रीड बिटवीन द लाइन्स? आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू रीड बिटवीन द लाइन्स। दोस्तों ऐसा नहीं कि भारत और चीन का जो रिश्ता है, अगर उसमें थोड़ी सी गर्मजोशी आई है, इसका मतलब चाइना पाकिस्तान को इग्नोर कर देगा। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि खाना तो खिलाना पड़ेगा। चाइना ने बहुत पैसे डाले हैं पाकिस्तान में। इन्वेस्टमेंट नहीं कहूंगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में फिर रिटर्न होता है, रिटर्न तो कुछ होता नहीं पाकिस्तान से। पाकिस्तान चाइना के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉन है, जैसे प्यादा होता है ना, इसको इस्तेमाल करो, इधर भौंको इधर काटो, इसके लिए पाकिस्तान बड़ा यूजफुल है। तो दोस्तों ये ना बाइनरी रिलेशनशिप नहीं है। जैसा मैंने बताया कि चाइना ने पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है, राइट। और थोड़ा सा चीन को ये भी डर है कि हो सकता है ये बहुत ज्यादा अमेरिका के करीब बैठ जाए। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि ये तो पहले बलूचिस्तान को बेच चुके हैं चाइना को। अब एक प्लॉट इन्होंने, ये क्योंकि बलूचिस्तान को प्लॉट समझते हैं, तो दे रहे हैं। इंसान तो समझते नहीं वहां के लोगों को, ये तो समझते हैं कि जमीन का टुकड़ा है, कैसे इसका मैक्सिमम फायदा उठाएं। तो हो सकता है चाइना कुछ मरम पट्टी करने गया हो वहां पे, ठीक है। द सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक डायलॉग बिटवीन बोथ द साइड्स इज नॉट एक्सपेक्टेड टू थ्रो अप सरप्राइजेस, बट द एजेंडा इटसेल्फ रेजेस कंसर्न्स फॉर न्यू दिल्ली। पाकिस्तान विल पुश फॉर मोर चाइनीज इन्वेस्टमेंट अंडर CPEC, which India has consistently opposed because its flagship projects run through Pakistan-occupied Kashmir. Expanding CPEC or securing new Chinese loans allows Islamabad to showcase China as an alternative to Western lenders. Even in reality, it only deepens Pakistan's debt trap. वो सब हमें स्टोरी पता है भाई। देखिए, सिविल मिलिट्री मीटिंग्स आल्सो ऑन वांग्स कैलेंडर, ये सब होगा। Pakistan wants to show both Washington and New Delhi that China's support remains firm. ये कोई मना नहीं कर रहा भाई, कोई भी मना नहीं कर रहा कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, राइट। चाइना, एवरीबडी नीड्स अ यूजफुल इडियट, एवरीबडी नीड्स अ यूजफुल इडियट। आपको चाहिए ना एक आदमी जो लालची हो, जो आपके पैरों तले रहे, जिसको आप बोटियां फेंकते रहो, वो काटता रहे, भौंकता रहे, पूंछ हिलाता रहे। चाइना रिक्वायर्स अ, चाइना ने एक नॉर्थ कोरिया पाल रखा है, पाकिस्तान पाल रखा है। और अगर मैं भी होता शी जिनपिंग की जगह, या मैं भी चाइनीज कोई इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी होता, मैं भी ये कहता कि पाकिस्तान के साथ बना के रखो। उसका सिंपल सा रीजन है कि पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान को पैसे देंगे, पाकिस्तान जो आपकी खुशी होगी पाकिस्तान करेगा, पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान चाइना को खुश करने के लिए खुद का नुकसान करवा लेगा अगर उससे डॉलर मिलते हैं और अगर उससे पैसे का फायदा होता है, कमर्शियल फायदा होता है। तो ऐसा बंदा बहुत यूजफुल रहता है, जिसके मॉरल्स नहीं है, जिसके एथिक्स नहीं है, जो पैसे में आराम से बिक जाए। तो क्यों चाइना छोड़ेगा? ये पूरा आर्टिकल जो कहता है ना कि शुड इंडिया रीड बिटवीन द लाइंस, देयर इज नथिंग बिटवीन द लाइंस, इट्स अ प्योरली ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। आप प्लीज, ने तो तगड़ा ही रोस्ट कर दिया जहां आप बीच में अभी तो ये, और ये पाकिस्तान की खासियत है कि वो मतलब न्यूज़ कहीं की भी चल रही हो, वो उसकी छाप आ जाती है। जैसे अभी हम एक वीडियो देख रहे थे, उसमें प्रशांत धवन सर की वीडियो थी, तो इंडिया ने यहाँ पर अग्नि-5 मिसाइल के टेस्ट करा, वहाँ पाकिस्तान फेक न्यूज फैलाने लग गया, वहाँ पर कहने लग गया फेल हो गया। उनका अलग ड्रामा, अलग जोन में चलता है वो देश, उस देश को अपनी तरक्की से मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर। हाँ, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट भी आएगी जब मोदी जी शी जिनपिंग से मिलेंगे। और हाल फिलहाल की बात करो कैसे, देखो मनमुटाव कितने भी चलेंगे दोनों देशों के बीच में, लेकिन देखो एंड ऑफ द डे ग्लोबली तो आपको चलना पड़ेगा। बिजनेस हमारे ना करते हुए भी चाइना के साथ बिजनेस बहुत होते हैं हमारे, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। तो हमें कहना आसान था हम चाइना की चीज़ नहीं लेंगे, अरे नहीं लोगे तो देश कैसे चलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूज़ होती हैं, कॉम्पोनेंट्स यूज़ होती है, आज भी चीज़ें बहुत असेंबल होती है, तो वो चीज़ नहीं हो सकती इन रियलिटी। और यहाँ पर देखो
एंड ऑफ द डे कितने भी कुछ हो लेकिन रिलेशंस बना के चलने ही पड़ेंगे आपको। चाइना को पता है कि इंडिया की उसको जरूरत पड़ेगी, इंडिया को पता है चाइना की भी जरूरत पड़ती है हमें, तो उस तरीके से मीटिंग देखो हाँ, लेकिन आप ऐसा नहीं करते आंख मीच के चाइना जो कह रहा है हाँ में हाँ मिलाओगे, कोई डॉक्यूमेंट कहता है साइन कर दो, ऐसा नहीं होता। इसलिए एडवाइजर्स होते हैं, इसलिए कैबिनेट होते हैं, इसलिए सिक्योरिटी एडवाइजर अलग होते हैं, इकोनॉमिक एडवाइजर्स अलग होते हैं हमारे। तो और मुझे लगता है कि जिस डायरेक्शन में भी हम चाइना और इंडिया चल रहे हैं बिजनेस, इसको हमें भाईचारा ऑन टॉप नहीं लेना पड़ेगा। हिंदी चीनी भाई भाई 2.0 भी मुझे लगता है कि इस वर्ड से बेटर ये रहेगा कि बिजनेस किस तरीके से करना है, उस तरीके के बिजनेस और नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए हम किस तरीके से कर सकते हैं वो चीज़। क्योंकि यहाँ पर हम बिल्कुल वो भाईचारा ऑन टॉप वाली बात नहीं कर सकते। वो चीज़ हम कह सकते हैं श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं हम, वो चीज़ हम नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में फिर भी एक बार को सोच सकते हैं, इनके कॉन्टेक्स्ट में नहीं सोच सकते। और खासकर पाकिस्तान का जिक्र आया तो उनसे तो कुछ भी कॉन्टेक्स्ट नहीं सोच सकते आप उनसे, तो आपको ये चौकन्ना रहना पड़ेगा हमेशा कि भैया आप क्या गुड़ गोबर कर दे हो। आप भी अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। लेकिन हाँ, एससीओ समिट जाएंगे मोदी जी, ये एक मुझे लगता है काफ़ी पॉजिटिव एक वो दोनों देशों के लिए चीज़ रहेंगी और इसी रिलेशन कहीं ना कहीं थोड़े से बेटर कगार पर और होंगे, जो कि बिजनेस के लिए और हमारे बॉर्डर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना पॉइंट भी शेयर करेगा। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।